Okay, so now we are going to start a new exercise of the chapter number 7, coordinate and geometry. उसकी ये एक्सरसाइज है जो आईएमपी एक्सरसाइज है, जस्ट बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज से ज़्यादा सम जनरली हर बार मैंने देखे हुए हैं कि यही एक्सरसाइज में से आते हैं। ओके, ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक ही फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है बच्चों। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला होगा जो काम आने वाला है, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक मिनट हो। ओके, हाँ हाँ, इरेज नहीं हो रहा है आज। एक मिनट हो बच्चों, थोड़ा इरेजर नहीं चल रहा है, उसी हिसाब से थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना यदि ऐसा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेक्शन डिविडेंड फॉर्मूला भी बोलते हैं। लाइक एग्जांपल फॉर, आपके पास ये दो पॉइंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। ध्यान रखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ मैंने कोई भी पॉइंट P पकड़ लिया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अभी जो P है ना, वो ए बी को समझ लो कि कोई पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे m रेश टू n। यानी कि ये जो भाग है AP, जिसको हम m बोलते हैं, और P भी है जिसको n बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली आपको समझा, समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक ए बी जो है 100 मीटर का डिस्टेंस हो, और यहाँ कोई पॉइंट P है जो उसको 3:7 में कट कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये 30 होगा, ये 70 होगा। ये रेशियो से आपको ये पता चल जाएगा बच्चों, ये जो वैल्यू है, वैल्यू जो है वो कैसे काम आती है। तो बच्चों कैसे सोल्व करोगे सारे सम्स, यहाँ से आराम से ध्यान रखो बच्चों कि जैसे ये एम एन है जिसको हम रेशियो बोलते हैं, एम एन रेशियो है। पी जो है जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट है, ए बी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। तो बच्चों यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इन m रेश टू n रेशियो। तो ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट आपको यदि फाइंड करने को पूछे तो उसका फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। याद रखो बच्चों, अभी ही मैं पूछने वाला हूँ आपको, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। p ऑफ एक्स वाई का ये जनरल फॉर्मूला बनेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। ओके, मैं डोर क्लोज कर देता हूँ। सो ये फॉर्मूला आपको बहुत आईएमपी है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1। दिस इज द मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके, एक ये फॉर्मूला रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा यदि दूसरा इनकेस फॉर्मूला बने तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन सकता है बच्चों। मिड पॉइंट का कैसे? समझ लो ये पॉइंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको x1 y1 x2 y2। उसका मिड पॉइंट है P, या फिर M भी लिख सकते हो, P या तो M, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हुआ मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो। चलो फटाफट से 2 मिनट देता हूँ। ओके, आई होप सभी को हो गए होंगे। तो अभी डायरेक्टली सम ले लेते एक्सरसाइज के। क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ज्वाइन, यानी कि ये ए और ये बी दिया हुआ है। और 2:3 यानी कि m/n की वैल्यू दी है। आपको ये पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है वो फाइंड करना है बच्चों। बहुत इजी है, जैसे कि ऊपर मैंने समझाया, जो फॉर्मूला था वही यूज करना है। mx2 nx1 m प्लस n, my2 ny1
m प्लस n। देखो यदि आपको स्टार्टिंग इनिशियली यदि थोड़ा टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी यहाँ साइड में ऐसे लिख सकते हो x1 y1 x2 y2। तो जैसे आप ऊपर देख के भी सारे आंसर निकाल सकते हो, डाल सकते हो, जस्ट बिकॉज खाली इजी करने के लिए, बाकी कुछ इतना भी हार्ड नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलो तो m की वैल्यू है 2। पहले ऐसा हो तो ऐसे भी डाल दो, मैं तो ऐसा ही करता था जब स्कूल में था 10th के अंदर, पहले ऐसा लिख देता था, बाद में क्या x1 y और x2 y2 की जरूरत पड़े, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही मिल जाएंगे। देखो x2 क्या है, यहाँ 4 है, x1 ये x1 y1 x2 y2, x1 है -1, y2 -3, y1 7। बोलो समझ में आया? राइज योर हैंड यदि पता चल रहा है तो। खाली फॉर्मूला याद रखो, उसमें वैल्यू डाल देने बच्चों, कुछ भी ज्यादा लॉजिकली नहीं जाना है। बहुत इजी सम है, बहुत इजी, आराम से मार्क्स खींच सकते हैं ऐसे सम है। नाउ सॉल्व कर देते हैं। 4 2 जा 8, 3 -1 -3, 2 और 5 2 3 5, 2 3 जा 6 -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। 8 -3 बच्चों क्या होगा 5, यस। 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर आएगा 1 ब्रैकेट में 3। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट बच्चों? बहुत इजी, खाली फॉर्मूला लगाना है, मौज करना है। सम बहुत इजी हो गए, खाली फॉर्मूला याद रखना है। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ, रिपीटेड रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। चाहो तो आप वीडियो लेक्चर्स उसका फिर से देख सकते हो जब मैं अपलोड कर दूंगा तब, जस्ट बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स को यदि इनकेस ये चैप्टर एग्जाम में है तो ट्राई करता हूँ कि आज के लेक्चर में ये एक्सरसाइज खत्म कर दूं, तो आपको नेक्स्ट सेशन में दूसरी एक्सरसाइज खत्म कर सकूं मैं, इसलिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन यानी कि बच्चों क्या होता है, 3 पार्ट्स करते। ये ए है, ये बी है, 1 और 2। ये 2 पॉइंट ऐसे है, देखो 1 2 और 3, 4 पॉइंट, सॉरी 3 पार्ट्स हो गए। तो ये 2 पॉइंट के नाम ले लेते हैं हम, पी और क्यू। अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, x1 y1। x1 y1 ना दो तो ओके, इरेजर नहीं है ना, पी और ये ले लेते क्यू। चलो कोई बात नहीं, नाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अब कोई बता सकता है ये जो P है वो A और B, समझ लो B नहीं होता, ये 3 भाग है, 1 2 और 3, ये P है तो ये यहाँ एक भाग हुआ A से P तक का, और P से B तक के 2 भाग हुए, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 बच्चों। यानी कि जो P है आगे, P के आगे 1 भाग है, P के बाद 2 भाग है। Q जो है उसमें आगे 2 भाग है, पीछे 1। Q से आगे A तक कितने भाग है, एक तो A से P और P से Q। बोलो इतना समझ में आया? राइज योर हैंड। ओके, तो यहाँ P के लिए m⁴n कितना होगा 1:2, और Q के लिए m⁴n क्या हो जाएगा 2:1। तो पहले मैं P का सोल्व कर रहा हूं, तो ऐसा लिख सकता हूं P डिवाइड द AB इन 1:2 रेशियो। 1:2 यानी कि m और n, तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, तो 1:2 है, तो उसका फॉर्मूला डाल देता हूँ, 1 और 2 है ना, जो रेशियो है ना m और n, उसको ऐसे लिख दो पहले। अब बच्चों क्या करना है पता है आपको, x1 y1 x2 y2, तो ये x1 y1 है और ये है x2 y2। तो आपको पता है यहाँ क्या डालते थे आप, याद करो, mx1 mx2 ny1, सॉरी my1 ny2। x1 कितना दिया हुआ देखो, सॉरी भूल से लिख दिया, एक mx2 प्लस nx1, सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो nx2 x2 कितना दिया हुआ है बच्चों, -2 दिया हुआ है, x1 है 4, y m y2
और एम वाई वन, भूल से मैंने वाई वन पहले लिख दिया, एक्चुअली फॉर्मूला में एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ऐसे आता है। तो एम वाई टू है -3 और वाई वन है -1। सोल्व करोगे 1 इंटू -2 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 3 -3 -2 डिवाइडेड बाई 3 6 डिवाइड बाई 3 -5 डिवाइड बाई 3। ये पी के कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों आपको, ये मिल गया आपको पी का कोऑर्डिनेट। अब सिमिलरली वैसे क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो क्यू वैसे तो आप मिड पॉइंट लेके भी कर सकते हो, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो पी और बी का मिड पॉइंट है क्यू, लेकिन अभी ऐसे छोड़ दो मिड पॉइंट, अभी ये जनरल मेथड ही पकड़ लो। पी डिवाइड ए बी, जो सॉरी क्यू डिवाइड ए बी इन रिस्ट टू 2:1 पार्ट्स। तो क्यू का कोऑर्डिनेट लिखना है ना, कहीं भी कुछ भी चेंजेस नहीं। यहाँ 1:2 था तो 1 और 2 लिखते थे हम, यहाँ 2:1 है तो 2:1 लिखते थे। एक मिनट, हाँ बस अभी मैं डायरेक्टली y1 y2 की यहाँ से देख के वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी -2 है, इसका 4 है, इसकी -3 है और इसका -1 है। सॉल्व करोगे 2 2 जा -4 प्लस 4 अपॉन 3 -3 2 जा 6 1 1 जा 1 अपॉन 3। तो आंसर क्या आएगा क्यू का कोऑर्डिनेट -4 प्लस 4, तो आंसर 0 आ जाएगा। नीचे 3 है लेकिन ऊपर 0 है तो 0। 6 और 1 7 डिवाइड बाई 3। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों। बोलो क्लियर हुआ, हाँ कि ना? यस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। ए बी दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है पी और क्यू, जो ए बी को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 इक्वल भाग हो, 1 2 और 3। ये जो भाग है पी जो है वो 1:2 में डिवाइड करता है, क्योंकि एक भाग आगे और 2 भाग पीछे, एक ये भाग और एक ये भाग, 2 भाग आगे पीछे और एक भाग आगे। सिमिलर क्यू के लिए देखो, क्योंकि आगे के भाग में कितने 2 है, पीछे 1 है। तो ये एम एन मिल गया आपको दोनों के लिए। कोऑर्डिनेट ए और बी के दिए हुए है, बस फॉर्मूला लगा देना है। ओके, चलो थर्ड नंबर का देख लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन रीड करो तब तक, चलो फटाफट से। सॉरी, चलो क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी सी डी जो है, to conduct sport day activity in your rectangular shaped school ground, ABCD lines have drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each. Total 100 flower pots have been placed the distance of 1 meter each, as shown in the following figure. Niharika run 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line, post a red flag. What is the distance behind the both flag? तो पहले तो हमें क्या करना है पता है आपको? ये निहारिका है, नाम दे दो, ये निहारिका है और ये है कौन था दूसरा, प्रीत। तो निहारिका ने कितना कवर किया डिस्टेंस, देखो टोटल 100 है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करो तो यहाँ 100 हो जाते हैं। तो निहारिका ने कौन सी लाइन में, ये देखो सेकंड लाइन में, तो ये सेकंड नंबर की लाइन है। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये सेकंड है। निहारिका ने यहाँ समझ लो सेकंड लाइन में कहीं यहाँ फ्लावर पोस्ट किया, तो ये वैल्यू कितनी होगी? तो आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से आराम से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। 100 फ्लावर पॉट है, टोटल कितने हैं 100। उसमें से जो निहारिका है ना,
उसने कितना कवर किया डिस्टेंस, 1/4 ऑफ एडी। यहाँ ए से लेके डी का डिस्टेंस 100 है, तो उसका 1/4 कितना होगा बच्चों, निहारिका के लिए 1/4 ऑफ 100 तो 25 होगा, 425 जा। तो यहाँ ये वैल्यू शायद 25 हो सकती है। अभी तो मैंने रैंडमली ली, बाकी यहाँ निहारिका नजदीक ही है। ओके, मैंने थोड़ा ज्यादा दूर ले लिया, अभी रेज नहीं हो सकता, इसलिए आप रखना ऐसे। तो बच्चों y एक्सिस के ऊपर निहारिका की वैल्यू 25 है, x एक्सिस के ऊपर 2 है, तो उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो 225 लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, राइज योर हैंड। वेरी गुड। दूसरा प्रीत की बात करते हैं। प्रीत जो है ना वो चौथी लाइन पे है। कौन सी लाइन पे? आई थिंक नहीं 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 नहीं, फोर्थ, बट इट्स 8 लाइन पे, समझ लो 8 लाइन यहाँ आ रही है। और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 1/5 ऑफ। क्वेश्चन आप रीड करोगे, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आपको दिख सकता है। यहाँ प्रीत ने 1/5 ऑफ डिस्टेंस, तो सेकंड में प्रीत के लिए फाइंड करूँ तो 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, तो 520 जा, ये 20। तो यहाँ कुछ समझ लो कि वैल्यू आ रही है 20। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यदि लिखे हम, एक्स कोऑर्डिनेट है 8 और वाई कोऑर्डिनेट है 20। बोलो इतना पता चला सभी को? हेलो, राइज योर हैंड। ओके, तो ये निहारिका जिसका कोऑर्डिनेट है 225 और ये है प्रीत जिसके कोऑर्डिनेट आए 820। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, याद है ना आपको? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, आइडेंटिटी, सॉरी फॉर्मूला लगा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 5 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 आएगा 61। तो डिस्टेंस मिल गया आपको 61, √61, नॉट 61, √61। तो चलो एक तो काम हो गया हमारा। अब दूसरा क्या करना है, तो दूसरा आप रीड करोगे क्वेश्चन, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ आपको दिखे इसलिए। रश्मि हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग वे, रश्मि ने ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should he post her flag? यानी कि जहां निहारिका, निहार ने, नॉट निहार, निहारिका जो भी हो, और प्रीत ने जहां लगाया, जैसे कि ये दोनों का इसके एग्जैक्ट बीच में, यानी कि मिड पॉइंट में लगाया निहारिका, और ये जो रश्मि है उसने कहा फ्लैग लगाया? मिड पॉइंट पे। किसके? निहार और प्रीत के। तो आप क्या आंसर सोल्व करो तो ऐसे सोल्व कर सकते हो यहाँ कि रश्मि पोस्ट अ फ्लैग बिटवीन निहारिका एंड प्रीत एट मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग लाइन। तो बस निहारिका, सॉरी रश्मि के लिए जो मिड पॉइंट फॉर्मूला डाल दो, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2। x1 और x2 कितना दिया हुआ बच्चों? x1 और x2, x1 की वैल्यू देखो, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, तो x1 2, x2 8 डिवाइडेड बाई 2, y1 है 25, यहाँ देखो, यहाँ 25 और 20 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8/2 यानी कि 5 और 45/2 यानी कि 22.5। यानी कि रश्मि जो है वो इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली क्या करेगी? फ्लैग पोस्ट करेगी। बोलो क्लियर हुआ? राइज योर हैंड। अच्छा सम था, आईएमपी नहीं था, पहले मैंने बताया होता आईएमपी नहीं है तो आप ध्यान नहीं देते, लेकिन अच्छा इसलिए कि कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है। यहाँ जो कोऑर्डिनेट निकालना हुआ ना, ये इट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, बाकी तो इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। चलो नया क्वेश्चन ले लेते हैं, 4th नंबर का। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय। अब यहाँ उल्टा पूछा, आपको क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। देखो बच्चों,
अभी तक क्या पूछते थे, दो पॉइंट के बारे में बात करते थे और एम और एन रेशियो बता देते थे आपको। और यहाँ आपको समझ लो ये डेटा दिया हुआ है, ये पॉइंट जो है पता नहीं है मिड पॉइंट है नहीं है, वो तो पता ही नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मैं तो ड्रॉ ऐसे किया लेकिन कहीं भी हो सकता है। उसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए बच्चों, लेकिन आपको रेशियो नहीं पूछ, यानी कि रेशियो फाइंड करना है। तो आपको पता होगा पी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, mx2 nx1 m प्लस n my2 my। अब देखो मैं आपको इसका एक इजी ट्रिक बताता हूँ, आपको 50% टाइम बच जाएगा इस सम के अंदर। जनरली क्या करते हैं टीचर, दोनों को कंपेयर कराते, -1 इज इक्वल टू ये लिखाते हैं और 6 इज इक्वल टू ये लिखाते, कंपेरिजन। ये एक्स कोऑर्डिनेट तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, ये वाई कोऑर्डिनेट तो ये वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों कि आप दोनों से सोल्व करो आंसर सेम ही आएगा, तो वाई शुड वी सोल्व द अदर? इसको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया आपको कि वो पॉइंट है वो रेशियो में डिवाइड कर रहा था। एक्स के अंदर भी एम और एन की जो वैल्यू आती थी वही वैल्यू एम और एन की वैल्यू वाई के अंदर आती थी, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर आती थी। याद करो बच्चों, एम और एन दोनों सेम ही है, तो क्यों हम अलग अलग करें? कोई एक ही करो, या तो वाई करो या एक्स करो, आंसर आराम से मिल जाएगा। जब आपको दोनों वैल्यू नॉन हो तो, यानी कि -1 और 6 दोनों वैल्यू दी है। हाँ, यहाँ यदि एक्स और वाई दिया होता तो आपको ये सोल्व करके बाद में इसकी वैल्यू यहाँ डाल के सोल्व करना पड़ता है, ऐसे भी सम आएगी आगे। लेकिन यहाँ तो दोनों टर्म्स नॉन है, यहाँ सोल्व कर देते। चलो वैल्यू डालते, x2 x1 की m, x2 की है 6, x1 की है -1। यहाँ आ जाएगा -m -n, 6m -n। देखो बच्चों समझ में आया सभी को? हेलो, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, कंपेरिजन तो कर देंगे, mx2 nx1, एक मिनट हो, वैल्यू अलग अलग है ना, -3 10 6 और 8, mx2 mx1। ये कुछ गड़बड़ लगी मुझे, यहाँ 1 नहीं, हाँ m x1 y1 x2 y2, तो x1 -3 दिया हुआ है। हाँ तो पता तो लगा कुछ गड़बड़ तो हुई थी, -3 आएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, x1 -3 है, भूल से मैंने -1 डाल दिया था। चलो सोल्व करते, सोल्व करने के लिए n वाले इस साइड ले लेते 3n, और m जो है -m वो इस साइड आ जाएगा, 3n -n तो 2n, 6m + m तो 7m। हमें फाइंड करना है m रिश टू n, तो m रिश टू n, n नीचे ले लूं तो 7 नीचे आ जाएगा बच्चों, तो m रिश टू n 2:7 मिल गए आपको, है ना? इजी, एकदम एकदम इजी है सम। बोलो क्लियर हुआ सभी को? कुछ भी नहीं किया बेटा, फॉर्मूला डाला है, इसमें कोई एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दिया, सोल्व कर दिया और एम और एन का रेशियो निकाल दिया, खत्म। अब आप बोलेगे सर ये सच में ऐसा दोनों आंसर सेम आते? लेट वी ट्राई कि सेम आता है कि नहीं। y2 है -8 एंड y1 है 10 m + n, 6m + 6n इज इक्वल्स टू -8m + 10n। ओके, अब m को इस साइड ला लेते, कोई कहीं भी कोई भी वैल्यू को एक साइड कर दो, एक साइड mm एक साइड nn, 6 14m, 10 - 6 4n m, और n नीचे आ जाएगा, n जो है नीचे आएगा तो 14 नीचे चला जाएगा, ऊपर 2 नीचे 7, क्यों? उसका हाफ 2 इसका हाफ 7, देख लो हो गए मैच। तो पता ही है कि दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है, तो कोई एक नहीं करना है। ओके, बोलो समझ में आया? राइज योर हैंड। अरे यार हाँ ना बोलो। ओके चलो नए क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब यहाँ क्या देखो, एक्स एक्सिस हमें खाली दो ही टर्म्स दिए हुए,
अब इसमें कोई एक पॉइंट है जो एक्चुअली एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि हम उस पॉइंट को नाम ले तो भी ऐसे लिख सकते हो x0। क्यों? एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। वेरी गुड। नाउ अब इस कौन से रेशियो में डिवाइड करना है तो वो पूछा। दूसरा क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट, ये भी पूछा। बोलो कि सर दो दो तीन तीन वैल्यू अननोन फॉर्म में कहां से हम आंसर लाएंगे? डोंट वरी, मैंने क्या बोला था, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो बच्चों, mx2 nx1 m प्लस n, my2 ny1 m प्लस n। अब बोलेगे सर क्या करें, यहाँ तो अननोन फॉर्म है, तो दोनों को कंपेयर कर दो बच्चों। दोनों को क्या कर दो? कंपेयर कर दो। एक मिनट, और एक जीरो को कंपेयर कर दिया। अब आपको m1 x1 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डाल दो। m x2 है -4, n x1 है 1, m y2 5, y1 है -5। अब बच्चों पहले इसको सोल्व करते। क्यों? m और n यहाँ जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बच्चा 5m -5n, 5m -5, 5n इस साइड आएगा तो 5m इज इक्वल टू 5n, 5n का m इज इक्वल टू n, तो रेशियो ले उसका, तो ऐसे लिख सकते हो m अपॉन n। यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, तो रेशियो मिला 1:1। बोलो पता चला? हाँ ना बोलो। कुछ भी नहीं किया बच्चों, एम एन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो आ गया। एम y2 y1 की वैल्यू डाल दी, 5n इस साइड आ गया, 5 कट हुआ, m इज इक्वल टू n मिला। n को नीचे लाओ, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 तो बचेगा ही, जीरो नहीं बचेगा। ध्यान दो बच्चों, रेशियो जीरो नहीं होता कभी, एटलीस्ट 1:1 तो होता ही है। तो 1/1, ये m और n की वैल्यू यहाँ डाल देते। -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो -3/2। यस, तो x की वैल्यू भी मिल गई। देखो बच्चों, x की वैल्यू भी मिल गई, एक साथ दो शिकार। ओके, एक ही साथ दो शिकार। क्यों? क्योंकि दो वैल्यू मिल गई हमें, रेशियो भी मिला, जो मिला 1:1, और वो रेशियो यहाँ डाल दिया तो x जो कोऑर्डिनेट था वो भी मिल गया। तो आपको जो पॉइंट P हमने लिया था, कौन सा? x0, तो वो मिल गया आपको -3/2 0। तो ये कोऑर्डिनेट जो पॉइंट फाइंड करना था वो भी मिल गया, और दूसरा एक आंसर रेशियो जो है वो 1:1 मिला। बोलो क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो, फिर से फोकस रखना बच्चों। अच्छा सम है सम क्या? तो पहले तो मैंने क्या दिया, ए और बी डाल दिया। देख लो यहाँ, ए और बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर डिवाइडेड, यानी कि इस कोऑर्डिनेट को मैंने ले लिया x0। क्यों? एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है हमें। एम एन रेशियो फाइंड करना था तो रेशियो भी ले लिए एम एन। बस अब तो भगवान करे जो फॉर्मूला आपको दिया इस एक्सरसाइज के अंदर वो डाल दो, जो डेटा है वो डाल दो, अलग अलग कर दो कोऑर्डिनेट को। पहले जीरो वालों को सोल्व करो तो इससे रेशियो मिलेगा 1:1, और वो m और n की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे तो आपको ये x मिल जाएगा। तो x यानी कि कोऑर्डिनेट और रेशियो मिल गया। राइज योर हैंड इफ यू गॉट इट। जागते रहना बस खाली। वेरी गुड। ये 6 नंबर का सम अभी मैंने थोड़े डाउट के लेक्चर्स में करवाया था, याद हो तो बच्चों। ओके, श्रेया ने पूछा था एक टाइम पे, फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, कोई बात नहीं। किसी ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, लेकिन किसी ने पूछा था फाइंड क्या करना है एक्स और वाई। अब बोलोगे सर ये कैसे करोगे? तो देखो बच्चों, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। तो यानी कि AC का मिड पॉइंट, अभी मैंने कल ही लास्ट लेक्चर के अंदर ही समझा, याद हो तो,
मिड पॉइंट ऑफ ए सी करोगे वही मिड पॉइंट ऑफ बी डी होगा। ए सी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, ए सी के कोऑर्डिनेट लिख दो 1, याद है ना आइडेंटिटी एक्स, अरे यार मिड पॉइंट यार x1 प्लस x2 बाई 2, वही आइडेंटिटी जो मैं बता रहा हूँ y1 प्लस y2 बाई 2। सिमिलरली यहाँ भी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, x1 x2 ये x1 ये x2 बाई 2, y1 y2 इज इक्वल, हमने एसी का लिख दिया। अब बीडी का बताएगी, बीडी का x1 y1 x2 y2, तो x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 ये वाला लास्ट वाले दो। बस अब तो कंपेयर करना है, भगवान की मर्जी से सोल्व हो जाएगा पूरा। इसको और इसको x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो और y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दो। 2 2 2 2 1 plus x is equals to 7, तो x is equals to 6, 6 और 2 8 is equals to y plus 5, तो y is equals to 8 minus 5, तो y is equals to 3। बोलो क्लियर बच्चों? हेलो, रेज योर हैंड। श्रेया हो गए? तेरा अभी लास्ट डाउट था, किसी का था एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन आई होप सभी को पता चल गया होगा। चलो 7th नंबर का ले लेते हैं। सम बहुत इजी है, थोड़ा फोकस रखोगे तो आराम से सारे सम सोल्व कर लोगे बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए where AB is the diameter of the circle और center is B। देखो क्वेश्चन समझने का ट्राई करो। ये डायमीटर दिया हुआ और ये सेंटर है, भले सेंटर लग नहीं रहा है लेकिन समझ लो ये A है ये B है। B के कोऑर्डिनेट आपको 1 और 4 दिया हुआ है और जो सेंटर है O उसके कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3। बोलोगे सर पूछा क्या है, तो A के कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A के। अब पता नहीं है तो x और y ले लेते। तो बता सकता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं? रेज योर हैंड यदि पता हो तो बोलो। आयुषी बोल, आयुषी। x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? मिड पॉइंट। वेरी गुड, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बोले सर क्यों? तो याद हो तो मिड सेंटर होता है ना, सेंटर, ओके, वो डायगोनल्स का सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है। ओके, डायगोनल्स जो होता है इस आधा इतना यहाँ होता है, आधा जिसको हम रेडियस बोलते हैं, आधा रेडियस ये आधी रेडियस। तो O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। O क्या है? मिड पॉइंट है AB का। O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो O के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। O के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ रेडीमेड दे दिए। x1 तो अननोन फॉर्म में है x, देखो ये x1 और x2 यानी कि 1। सारे दोनों पॉइंट जो है ना A और B, दोनों पॉइंट की x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का एडिशन कर दो। बोलो बच्चों इतना पता चला? राइज योर हैंड। वेरी गुड। अब क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, चलो कंपेयर कर देते। x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देते, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देते। ध्यान रखना हो बच्चों, ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है। 2 2 जा 4, 1 इस साइड आएगा तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 3, 2 इस साइड आएगा तो 3 की वैल्यू हो जाएगी -6 y प्लस 4, तो y इज इक्वल टू -6। 4 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -10। बोलो क्लियर? x और y मिल गया। देखो बच्चों कितना इजी सम था, कितना इजी, पूरे एक्सरसाइज में सबसे इजी सम। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, सोल्व करना है, आंसर ला दो। बोलो क्लियर हुआ सभी को? ओके, अब एक काम करो, 2 मिनट बची है तो नेक्स्ट सम, वैसे 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगने वाला है तो फटाफट से रीज्वाइन कर दो। 3-4 सम बाकी है तो कंप्लीट कर देते, आपकी आज एक्सरसाइज ये खत्म कर देते। चलो फटाफट से बच्चों रीज्वाइन कर लो।